Hello dear children, welcome to my EVS video class for 24th November 2021. I'm sure children you all are keeping in good health. Do keep on following all the COVID protocols, do keep on taking all the safety precautions and do take very good care of yourselves because coronavirus is not over as yet, so we still need to be very careful. अभी तक ख़त्म तो नहीं हुआ है पूरी तरह, तो इसीलिए हमें अभी भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है. ओके, सो बी ओबीडियंट चिल्ड्रन एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. And at the same time children, I hope that you are watching the videos regularly and completing your work. The children who are coming to school, उनकी तो मैं notebooks देख ले रही हूँ, they are doing their work. But the children who are not coming to school, उनमें से कुछ बच्चों की नोटबुक्स मैंने आज तक नहीं देखी है. दे हैव नॉट सबमिटेड देयर नोटबुक एज येट, सो आई डू नॉट नो वेदर दे हैव डन एनी वर्क और नॉट. एंड लाइक आई टोल्ड यू फॉर इवैल्यूएशन 1 ऑल्सो, इवैल्यूएशन 2 होगा, उसमें भी आपको बता रही हूँ कि आपको नोटबुक्स में मार्क्स मिलते हैं नोटबुक के लिए. तो अगर आप नहीं दिखाओगे बिल्कुल भी नोटबुक, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी मार्क, क्योंकि अगर मैंने आपकी कॉपी नहीं देखी तो मुझे क्या पता चलेगा ना. So please be regular with your work. Watch the videos. Videos का duration तो बहुत कम हो गया है, so you can easily watch them and be regular with your work. काम अपना regularly complete करते रहो. Okay. So children, as you can see on the board, we have started with chapter number 14, that is plants around us. प्लांट का मैंने explanation पूरा कर दिया है. इसमें हमने plants के अलग अलग पार्ट के बारे में बात की कि what are the different parts of a plant. हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. देन द पार्ट्स दैट वी ईट, कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने डिस्कस किया. देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. सारे प्लांट्स तो एक से नहीं होते, आप जब बाहर भी देखते हो तो बहुत तरह के हमें प्लांट दिखाई पड़ते हैं. ऊंचे प्लांट, बहुत बड़े बड़े प्लांट, वेरी स्मॉल प्लांट, मीडियम साइज प्लांट, प्लांट्स विथ वेरी स्मॉल लीव्स, वेरी बिग लीव्स, बहुत तरह के दिखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द क्लाइमेट वेयर दे ग्रो, कितने बड़े होते हैं, उनका साइज क्या है, कहाँ ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, इन सब के बेसिस पे प्लांट्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है. तो उसके बारे में हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स. एंड देन प्लांट से हमें फूड आइटम्स तो मिलते हैं, खाने की चीज़ें मिलती हैं. उसके अलावा भी प्लांट के बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो सारा हमने पढ़ा. अलग अलग यूजेस में क्या है, जैसे हमें प्लांट से वुड मिलती है, उससे फर्नीचर बनता है, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं. देन जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स में, दे आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस, गार्लैंड बनाते हैं, माला बनती है. फिर जो फ्लावर्स जिनकी बहुत अच्छी स्मेल होती है, विच हैव गॉट वेरी नाइस फ्रेग्रेंस, दे आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती है, परफ्यूम्स है, ये सारी चीज़ें बनाते हैं. देन प्लांट से हमें रबर मिलता है, जो आप इरेजर यूज़ करते हो, रबर की जो चीज़ें बनती हैं, टायर ट्यूब बनते हैं जो व्हीकल्स के, वो सारे हमें रबर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. पेपर जिस पे आप लिखते हो, वो हमें पेपर हमें प्लांट से मिलता है. बहुत सारे ट्रीज कट होते हैं, उनका पूरा प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स, तो पेपर हमें मिलता है. इसीलिए कहते हैं ना कि डोंट वेस्ट पेपर, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स को कट करना पड़ता है, तो पेपर इसलिए वेस्ट मत करो. पेंसिल विथ विच यू राइट, आपके जो पेंसिल कलर्स होते हैं, पेंसिल होती है, वो सारी हमें कहाँ से मिलती है, वो भी हमें वुड से मिलती है, मतलब पेड़ से मिलती है, लकड़ी की होती है, तो वुड हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है. देन देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स विच आर ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, उनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है. जैसे नीम ट्री है, तुलसी जी का जो पेड़ होता है, देन मिंट है, यूकेलिप्टस ऑयल होता है, लौंग है, लौंग का तेल है. जैसे टर्मरिक इज इट्स कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. जो हल्दी होती है वो बहुत अच्छी, कहीं चोट वगैरह लगती है, कहीं गिर गए, स्वेलिंग हो जाती है, तो देखा होगा मम्मी अक्सर हल्दी का पेस्ट बना के हल्दी लगाती हैं. अनियन का जो जूस होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक. उसको कहते हैं कि अनियन का रस लगा देने से मैंने एब्जॉर्ब द पेन. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी आप बोल लो, कि जिनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है. तो प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलती है. इसके अलावा जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जो एक तो हम जो मेडिसिन एलोपैथिक होती हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो सारी ट्रीज, हर्ब्स, जड़ी बूटी, इन सब चीज़ों से बनती हैं.
देन शुगर, चीनी जो खाते हैं, शुगर हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन से। गन्ने का जो रस निकलता है उससे शुगर बनती है, गुड़ बनता है उससे, जैगरी जो होती है। देन वी गेट टी लीव्स फ्रॉम ट्री प्लांट। कॉफ़ी बनती है, कॉफ़ी सीड्स जो होते हैं उसको पूरा ग्राइंड करके, पीस करके उसकी हमें उससे कॉफ़ी बनती है। देन जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन भी हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट होता है, उससे हमें कॉटन मिलता है, कॉटन कपड़े उससे बनते हैं। देन जो जूट होता है, जूट हमें ट्री से मिलता है। सो देयर सो मेनी थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रीज, तो दे प्रोवाइड शेल्टर, दे आर होम टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे गिव अस ऑक्सीजन। हम मतलब जो हमारी लाइफ के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लीन एयर एंड ऑक्सीजन, दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ओके, so now we have completed the lesson. Turn to page number 88. Did you know? Did you know में plants give us the most important thing. Plant give us oxygen which we need to live. Plants हमें सबसे important चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है, जिसकी कि हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कोविड की सेकेंड वेव में, स्पेशली सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में भी लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स। सेकेंड वेव में आपने सुन रहे होगे, आप घर में भी सुना होगा कि लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, देवर लंग्स अफेक्टेड हो गए, कोरोना वायरस से लंग्स अफेक्टेड हो गए, दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन। आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन जो मशीन के थ्रू लगाते हैं वो नहीं मिल पाया एंड दे डाइड। ठीक है ना? तो प्लांट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं, जो कि ऑक्सीजन विच वी रिक्वायर टू सर्वाइव, जो हमें रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? एंड प्लांट्स से बारिश भी होती है। प्लांट्स जहाँ पे जिस एरिया में बहुत अच्छे से ट्रीज होते हैं, उस एरिया में अच्छा रेनफॉल भी होता है। वो पूरा प्रोसेस आप थोड़े और सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, सो डिड यू नो में भी हमने देखा कि दे गिव अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑक्सीजन विच वी नीड टू लिव। ओके, कभी अब जैसे आप जो स्कूल आ रहे हो, कभी हमें परमिशन मिलेगी तो जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, आई विल डेफिनेटली टेक यू टू द हर्बल गार्डन। स्कूल में हमारे हर्बल गार्डन है, जहाँ पे कुछ एक मेडिसिनल प्लांट है। एक एलोवेरा का आपने नाम बहुत सुना होगा, उसके ऐसे लंबी लंबी लीव्स होती हैं, और उसको बीच से तोड़ो तो उसमें से जूस निकलता है, स्टिकी स्टिकी सा लिक्विड। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। कहीं स्किन कहीं जल जाती है, कहीं कट वट जाती है, तो उसको स्किन पे लगाने से बहुत जल्दी वो हील करता है। ठीक है? नाउ थिंग्स टू रिमेंबर में क्या क्या है? Plants are our green friends. The main parts of a plant are root, stem, leaves, flower, fruit, and branches also. Then we eat maximum plant products like cereal, pulses, spices, nuts, vegetables, fruits, etc. Plants are mainly of three types: herbs, shrubs, and trees. And besides these, we have climbers and creepers also. And we use plants in many ways. Okay, so lesson is over. Now today we will start with the exercise. Okay, exercises हम start करेंगे आज। तो first is take the correct option. Turn to page number 88. You have to do the exercise in the book itself. ठीक है, इसे आपको बुक में ही करना है। So write date and class work on top. यहाँ पे आप लिखोगे डेट और क्लास वर्क। ठीक है? EXERCISES, exercises. The first one is A is TICK, tick. The CORRECT, correct. Options OPTIONS. Okay, with each sentence there are 4 options. You have to put a tick on the correct one. Now the first one is potato, POTATO. Potato is a dash where food is STORED, stored. And children, please keep on doing this exercise along with me. आप मेरे साथ साथ करते चलोगे। ठीक है? Now the options are: A is fruit, FRUIT, fruit. B is STEM, stem. And B is stem, and C is ROOT, root. Now, potato is a dash where food is stored. फूड का हम जो भी पार्ट खाते हैं,
ठीक है, दैट मीन्स जो उसका जो फूड कंटेंट है वो उसी पार्ट में स्टोर रहता है. इफ यू आर ईटिंग द रूट पार्ट, दैट मीन्स फूड इज स्टोर्ड इन द रूट. इफ यू आर ईटिंग द स्टेम, दैट मीन्स द फूड इज स्टोर्ड इन द स्टेम. ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल तो जो हम खाते ही हैं. सो पोटैटो क्या है, वेदर इट इज अ फ्रूट, इट इज अ स्टेम और अ रूट. इफ यू रिमेंबर लेसन में हमने पढ़ा था कि पोटैटो इज अ स्टेम. पोटैटो है, जिंजर है, शुगर केन है, टर्मरिक है, दीज आर द स्टेम पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है ना, ये हमने टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट पे पढ़ा था कि द स्टेम इज ग्रीन और ब्राउन कलर. It supports the other part of a plant, and some stems store food also. For example, potato, ginger, sugarcane, etc. So potato is a stem. The option is B. यहाँ पे B option के सामने टिक भी लगाओगे and blank space में आप ये भी लिखोगे. Potato is a stem where food is stored. Okay. One. Then second is banana is a dash. BANANA. Banana is a dash, and the options are A is FRUIT, fruit. B is stem, 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 and C is branch, BRANCH, branch. बनाना क्या है, बनाना जिसको हम केला कहते हैं, केला क्या है, बनाना इज अ फ्रूट, है ना, बनाना फ्रूट है. तो ऑप्शन ए पे टिक लगाओगे एंड ब्लैंक स्पेस पे आप लिखोगे भी बनाना इज अ फ्रूट. नाउ राइट दीज टू मोर आर लेफ्ट. सिंस अभी 3 और 4 पूरा लिखने की जगह नहीं है तो आई विल इरेज दिस. आई एम श्योर यू जस्ट हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट हियर. सो अभी तक सबने कर लिया होगा. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ए इज option A में option is stem, that is B, and in second the option is A, that is fruit. Okay, अभी इसको मैं इरेज कर रही हूँ ये दोनों. Now third is cauliflower. CAULIFLOWER. Cauliflower is a dash where food is STORED, stored. ठीक है, and options are fruit, flower and seed. A is FRUIT, fruit. B is FLOWER, flower. And C is SEED, seed. ठीक है, फोर्थ वाला भी लिख लो. फोर्थ इज कैरेट इज अ डैश विच वी ईट. CARROT, carrot is a dash which we eat. And the options are root, stem, fruit. A is ROOT, root. B is STEM, stem, and C is fruit, FRUIT. Okay, now first the third is cauliflower is a dash where food is stored. जैसे मैंने बताया था कि प्लांट के हम जिस पार्ट को खाते हैं that means food is stored there only. जैसे पोटैटो खाते हैं, पोटैटो is a stem, so that means food is stored in the stem. ठीक है, तो सिमिलरली कॉलीफ्लावर क्या है, कॉलीफ्लावर एज द नेम सजेस्ट, नेम से समझ में आ रहा है, कॉलीफ्लावर. सो कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर. इट इज नॉट अ फ्रूट, इट इज नॉट अ सीड, इट इज अ फ्लावर. ठीक है, तो ऑप्शन इज बी. दैट मीन्स कॉलीफ्लावर में जो फूड पार्ट है, जहाँ पे फूड स्टोर कहाँ रहता है, इन फ्लावर. क्योंकि जिस पार्ट को हम खाते हैं ऑब्वियसली फूड इज स्टोर्ड देयर ओनली. अगर स्टेम खाते हैं तो फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, रूट खाते हैं तो फूड इज स्टोर्ड इन रूट ओनली. एंड फोर्थ इज कैरेट इज अ डैश विच वी ईट. Now what is carrot? Carrot is not a stem, it is not a fruit, it is a root. Carrot है, radish है, turnip है, then beetroot है, these are all roots. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कैरेट इज अ रूट, ऑप्शन ए. ठीक है, सो दैट मीन्स जो रूट्स है द फूड इज स्टोर्ड इन द रूट.
ठीक है, जो हम रूट्स खाते हैं इसका मतलब है कि फूड जो है वो रूट में स्टोर्ड है. ओके, सो डू दीज इन, इसको आप अपनी बुक में करोगे. एंड आफ्टर दिस मैच द फॉलोइंग है. दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज राइट नाउ अब टाइम इतना नहीं है हमारे पास. ओके, सो बस जस्ट यू कंप्लीट दिस, ये आप कंप्लीट कर लो बुक में ये. एंड मैच द फॉलोइंग भी हम बुक में करेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so children, that is all for the day. I'll end the class now and we will continue with the exercises in the next class. So thank you children and have a good day.